बोलो अंबे मातनी जय। राम शरण ने तिलक कर। आशीर्वाद आपो माँ। सुखी था जो। खुश रहे बेटा, जल्दी पाछो आओ जो। वे बच्चा ओ। बोलो माता रानी नी जय। बोलो अंबे रानी नी जय। अरे पीर बाबा केम छो? करम है मालिक। क्या हाल है? कैसे हो? तुम्हारी दुआ से दुआ से। जीते रहो बेटा। अरे बच्चा क्या हुआ? सोते हो? बापू अब मत जाओ। क्यों? मुस्कान, क्यों? मुस्कान तुम्हें कितनी बार बोला? हाँ, पीछे से बुलाया मत करो। अरे कोई बात नहीं। बापू अब मत जाओ। क्यों बेटा? मने खबर छे मैं कई कई दिनों के लिए दरिया माती जाऊं छू। तने मारी याद आवे छे ना? तो तुम एक काम किया करो। मारी याद आवे ना तो तुमने आसमान में जोया कर छू। पर आसमान में क्या है? आसमान में बादल छे और वो बादल में ना तने मारी शकल दिखाई दे छे। हाँ? तो फिर तुमने याद करे छे मगर हंस हंस के खुशी खुशी। हाँ? ठीक। हाँ? आओ जो। मुस्कान, हाँ चल। चलो। मुस्कान, वो देख बापू। बापू जा रहे हैं माँ। बापू वो देख, बापू वो देख बापू। बापू बापू। देखा? ध्यान थी। અહીંયા રખ। जी भाई जी। अरे जाड़ा फेंकवानी तैयारी कर। जल्दी जल्दी। हाँ भाई। हाँ हाँ। हाँ। अरे तू पण जल्दी कर। फेंक फेंक। हाँ। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा ना पास जाऊं छे थोड़ा શું થયો? હા? શું થયો? અરે ગોળી કોણ મારે છે? राम शरण। हाँ पहुंचो। सलाम अलैकुम।
बॉम्बे चलना। सॉरी, मुंबई चलना। कल दोपहर तक हम मुंबई पहुंच जाएंगे और उसके बाद धमाके होंगे। हिंदुस्तानी टीवी चैनल हमारे कारनामे लाइव दिखाते रहेंगे। वो चैनल हमारे जनरल साहब देखते रहेंगे और हमें पल पल आगाह करेंगे कि हमें अगला कदम क्या उठाना। समझ गए? हमारे सैटेलाइट फोन के जरिए हमारे हाकिम हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। सलाम अलैकुम जनरल साहब। जी हाँ, जंग दूसरे मकाम तक पहुंच चुकी है। अब तक तो हिंदुस्तानियों की मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी रही है। जी हाँ, नहीं जी नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं। हाँ, बस यहाँ बीच समंदर में क्रिकेट कमेंट्री नहीं आती। हाँ, जरा स्कोर बताने की जहमत करेंगे? हाँ जी। लगता है इस बार अपना मुल्क 2020 जीत करेगा। जय इंशाअल्लाह। और यहाँ पर भी हम फतेह की खबर आपको सुनाएंगे जरूर जनरल साहब। खुदा हाफिज। ये ले, एक एक गोली सब खा लो। 3 दिन 3 रातों तक जमा ही क्या, नींद का ख्याल भी नहीं आएगा। हसान भाई, इस बोट चलाने वाले को भी एक गोली खिला दें क्या? अरे उसको क्यों, उसको जगना थोड़े ही है, उसको तो साला सोना है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मुकद्दर का सिकंदर। मियां, आप फिल्में बड़ी अच्छी बनाते हो। डर लग रहा है मौत से? हाँ? मरना तुझे भी है, मरना मुझे भी है, लेकिन मेरे चेहरे पे खुशी है और तेरे चेहरे का रंग उड़ा है। जानता है क्यों? क्योंकि मैं जिहाद के लिए निकला हूं और तू कुर्बानी का बकरा है। तू एक आम मौत मरेगा और मुझे जन्नत और हूरें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। साहब, मैं मर नहीं सकता, मैं मर ही नहीं सकता। मारी आत्मा अमर छे, अमर छे। ये मारी मां ने कहा है मेरे से। मारी आत्मा अमर छे, मैं मर नहीं सकता। अमर छे। अमर छे। मारा जोड़ीदारों ने मारू, मारा लोगों ने मार से।
इसको छोड़ देगा मितारी, ये अभी डूब जाएगा समुद्र में। आगे मत आना, तुम्हें आतंकवादी छो ने, हूँ तुमने मारीस, हूँ तुमने आगे मत आना। ये लोगों ने बॉल बंदूक नाम राम शरण छे, मगर जिस अल्लाह के नाम पे तुम जिहाद करने जा रहे हो ना, उस अल्लाह की मैंने भी बहुत इबादत की है। अल्लाह, ये जो माथा है ना, ये ख्वाजा जी के दरबार में बहुत बार देखा है। उस गरीब नवाज की कसम, तुम बहुत पछताओगे, बहुत। अजान भाई, मुंबई। चलो जल्दी भाईजान, 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 तुम लोग जाओ भाईजान। जाओ जाओ जाओ। ये शहादत मैंने जिहाद के लिए दी है। तुम लोग जाके फतेह हासिल करो। अजान खान मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसे तो जन्नत था। नवाब साहब, एक बात दिमाग में आती है। इन आतंकवादियों ने
आप ही की बोट का इस्तेमाल क्यों किया मुंबई पहुंचने के लिए? इस इलाके में सबसे ज्यादा फिशिंग ट्रॉलर्स किसके हैं? हमारी कंपनी के। तो मेरे भाई ये काफी मुमकिन है कि हमारे 400-500 ट्रॉलर्स में से किसी एक ट्रॉलर पर उन कमबख्त आतंकवादियों की नजर पड़ी है। काफी मुमकिन है। उस बोट पर जो मेरे लोग थे उनका क्या हुआ? उस बोट के सभी लोग मारे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह रहम मेरे मालिक। बस एक बॉडी मिली है नवाब साहब। रामशरण की है वो बॉडी। हमने जो तहकीकात की उससे मालूम पड़ा। रामशरण? जी। वैसे तो हजारों लोग काम करते हैं हमारे लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शख्स की शक्ल मुझे याद है। अभी तो उसकी फैमिली वालों को भी नहीं पता कि वो गुजर चुका है। तो आपने अभी तक उन्हें नहीं बताया? अरे इतना दुनिया से दूर है वो विलेज। जहाँ रोड से जाओ तो घंटों लग जाते हैं। शॉर्टकट नाव से है, मगर समुद्र में जाने में जी घबराता है मेरा। दादी क्या हुआ? दादी बोलो ना, आप रो क्यों रही हो? दादी बापू किधर गए हो? बेटा तारो बापू गयो। आप रो क्यों रही हो? बोलो ना। बेटा हमारा ठीक रहा। नहीं माँ, माँ, दादी को क्या हुआ? दादी क्यों रो रही है? माँ नहीं। चल। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? आज तो बापू आने वाला है ना? हाँ, आएंगे ना। बापू तो जरूर आएंगे। 5 दिन खत्म हो गए, बापू तो आज आने वाले हैं। हाँ, बापू तो जरूर आएंगे बेटा। चल, बापू आज जरूर आएंगे। बापू जरूर आएंगे। नहीं नहीं, झूठ है ये। इंस्पेक्टर झूठ बोले छे। अरे गलत फहमी हुई है उसको। साचू छे मारो अंतर मन नहीं मानतो। अरे मैं नहीं मानता, कुछ नहीं हुआ उसे। हट्टा कट्टा हमारा बेटा ऐसे कैसे चला जाएगा? मैं देख के आता हूँ उसको। मैं देख के आता हूँ उसको। मैं देख के आऊंगा उसको। राम, राम। बॉडी का पोस्टमार्टम शहर में हो रहा है। बॉडी आते ही आपके गांव भिजवा देंगे। इसमें आपके बेटे ने जो सामान पहन रखा था वो आ गया है। चाहें तो आप इसे खोलकर देख सकते हैं। मेरा बेटा
अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। सब्र रखो। कितनी इमारतों को जलाया, कितने लोगों को मारा, कितने बम विस्फोट कराए, लेकिन अंत में इन्हीं के कौम के लोगों ने इनको अपनी जमीन में दफनाने से मना कर दिया। इनके नसीब में 2 गज जमीन भी नहीं है। ये देखो, ये इनका लीडर अजान खान। इनके शरीर से आत्मा तो चली गई, लेकिन इनका मृत शरीर हमारे लिए बहुत कीमती है। इन्हें किसी ऐसे मॉर्ग में शिफ्ट किया जाए जिसका किसी को पता भी नहीं चले। जुदाई तेरी जुदाई तेरी जुदाई तेरी दस गई है सोनिए, मैं कैसे तेरे बिन जीवा, के जिंद मेरी कि जिंद मेरी फंस गई है सोनिए, मैं कैसे तेरे बिन जीवा। दादा बोलिए ना, बापू कब आएंगे? मारा दीकरा तारा बापू भगवान जी ने पासे गया। वो तो मुझे भी लेके जाते थे। वो तने मंदिर लेके जाते थे। मंदिर में मूर्त होती है ना भगवान की। पर अब तारा बापू असली भगवान जी ने पासे गए। तो वो उन्हें मेरे बारे में बताएंगे ना, और फिर भगवान जी मुझे भी बुला लेंगे अपने पास। ना दीकरा, अबू ना बुलाए, नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई वो भगवान के पास गया है, लेकिन वो आएंगे कब? तारे नाना सवालों ना सू जवाब आपू मां। ना आज अपो मैंने आपू आ मैं राम ने जन्म दिवसे मारा हाथ असी आज अपो मैंने आपू टुकड़ो मैंने क्यों छोड़ी गयो जो कोई मारे राम ने मारियो छे ईश्वर तने क्या रे माफ नहीं कर से तारे पुरखानी आत्मा भटके तने कई अच्छे नसीबो
पापा, आप मुझे बहुत याद आते हो पापा। अगर हम भगवान के पास गए तो मुझे क्यों नहीं ले गए? आपने तो कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। भगवान तो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्यों नहीं ले गए अपने साथ? मुझे रात को नींद नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो लगता है आप आ गए, और जब आंखें खोलती हूँ तो आप गुम हो जाते हैं। पापा आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो मैं भी आपको ढूंढते ढूंढते मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। पापा आप बहुत याद आते हो। हुसैन के घर भी देख लिया, त्यापन न थी। मैं और आदित्य ने हर घर ढूंढ लिया, क्या ही न थी। अरे कोई जल्दी करो, को तो हमारी मुस्कान ने। शू करूं अरे तुम दोनों की दोनों औरतें बैठी रहती हो, घर में बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती? हे पण शू करूं? बापू पासे जाऊं छू। अब ये कहाँ जा रही है? अरे बाबू बेटा, एकली मजा बाबू बेटा। ओ पाछी आवी जा। मुस्कान
मारी मुस्कान आवेगी, आवेगी मारी मुस्कान, मारी डीकरी आवेगी। अरे क्या गई थी? क्या गई थी बेटा? क्या गई थी? શું થયો? આમ કેમ જોવે છે? ये कहाँ मिली तुझे? તારી આંખો में શું તકલીફ છે? अरे क्या हुआ बेटा? कहाँ गई थी? बोल ले। तुम्हारा वाला है શું થયો? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चाल बेटा अंदर चाल, अंदर ले जा इसे। मुस्कान, मुस्कान, मार दूंगी तुझे। पी जाऊंगी तुझे। खा जाऊंगी तुझे। तुझे मालूम नहीं। वाह 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 वाह। नवाब साहब, कुछ अजीब सी बातें हो रही है गांव में। मुझे तो कोई भूतिया चक्कर लगता है। भूत नहीं होता, होता ही नहीं है। ये वहम है, दिमाग का फितूर है। मौसीकी का मजा लीजिए। नहीं नहीं नवाब साहब, अगर भूत नहीं होता तो वो आवाजें, वो चीखें कहाँ से आती हैं? जो रामचरण के घर से आती हैं। मुझे तो वो इंसानी आवाजें नहीं लगती। रामशरण के घर वाले कैसे हैं? कैसे होंगे? क्या बात है? जहाँ पर भूत आवे छे। भूत नहीं होता है।
मुस्कान, मुस्कान बेटा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो? मुस्कान क्या कर रही हो? मुस्कान बेटा, मुस्कान क्यों कर रही हो बेटा? खाली क्यों बगाड़े छे? मुस्कान क्या हुआ? जय माता रानी। એ અંબે માં છોરીનું ધ્યાન રાખજો. पंडित जी, મારી દીકરીની તબિયત ખરાબ રહી છે, એને આશીર્વાદ આપો. અરે શું થયું? મુસ્કાન, क्या हुआ? શું થયું બેટા? શું થયું? મુસ્કાન, શું થયું? મુસ્કાન, इसको क्या हो गया? બહુ तारी દીકરી की तबीयत ठीक नहीं है. कल रात को तो मुझको डरा ही दिया था इसने. एक बार इसे 5 पीर की दरगाह पर ले चले बापू. ठीक है. रामशरण भी कहा करता था, जब दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है. वो तो वहां जाया करते थे ना बापू. आखिर इससे मांगा भी तो वहीं से ही था. कितनी मिन्नतों से मांगा था. उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा वाइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा बादहुम इला बाद हल यरकुम मिन अहदिन सुम्मन सरफू सरफल्लाह हल यरकुम मिन अहदिन सुम्मन सरफू सरफल्लाह. कान ने लईने હું બહુ ચિંતામાં છું. चिंता की बात तो है देवशरण भाई. कल जो मैंने देखा मुस्कान के साथ जो कुछ भी होते हुए, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी तकलीफ जिस्मानी नहीं रूहानी है. શું કહો છો અશરફ ભાઈ? मतलब तो कोई रूह ये सब कर रही है उसके साथ. तभी वो ऐसा बर्ताव कर रही है. अशरफ भाई, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए. देवशरण भाई, मैं एक ऐसे शख्स से उस बच्ची को मिलवाना चाहता हूँ जिसकी आंखें वो सब देख सकती हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकता. चमत्कारी हैं जो रूहों से बातें करते हैं. देवशरण भाई, जो गुस्सा हो तो जिन्नों को डांट दें. अद्भुत हैं. चांद, तारे, आसमान, सूरज सबसे बातें कर लेते हैं बगैर कुछ बोले. बच्ची को लेकर आपको जाना पड़ेगा उनके पास.
मुझे आप लोगों के घर आना होगा। एक आत्मा आती है, उससे लड़ने के लिए बच्ची में एक दैव्य शक्ति जाग जाती है। और कभी वो रूह धुआं बनकर बस जाती है उसके अंदर। कोई रूह जो भटक रही है। और रूह कई रूप ले सकती है अगर वो मरने के बाद दुनिया छोड़कर ना जाना चाहे तो। बाबा, ये किसकी रूह हो सकती है? आप बताते हैं कि बच्ची को आधी रात के बाद दौरे पड़ते हैं। 24 घंटे उस पर नजर रखो। मैं हज पर जा रहा हूं, बच्ची के लिए दुआ मांगूंगा। हज पर मांगी हुई दुआ हमेशा कबूल होती है। आमीन।
देवशरण भाई, देवशरण भाई, आदाब देवशरण भाई, क्या बात है? हाँ, आदाब, आइए। आज वो ये तमे किदू हतो ने रू 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 करा रही है सब। देखो ये क्या लिखा है। अशरफ भाई, ये क्या लिखा है? ये उर्दू के हर्फ हैं, लेकिन जुमले उर्दू के नहीं हैं, किसी और जुबान के जुमले हैं। न जाने ये कौन सी जुबान है। शू कही हो अशरफ भाई, ये तो उर्दू जबान में लई कुछ है। ये उर्दू जुबान नहीं है देवशरण भाई। उर्दू जबान नहीं है? उर्दू जैसी लगती है, लेकिन ये उर्दू नहीं है। अरे उर्दू होती तो मैं पढ़ पाता ना। मैं तो बचपन से उर्दू पढ़ता आया हूं, लिखता आया हूं। न जाने ये कौन सी जुबान है। क्या कहा तुमने? अरे नवाब साहब, वो रूह उर्दू में कुछ लिख गई थी दीवार पे। हाँ। जुम्मन। हाँ हुजूर। सुना तुमने? हाँ हुजूर। जनाब, ये रूह कौन से मदरसे में पढ़ के आती है? इनके अलग से ट्यूशन क्लासेस होते होंगे। ये मजाक नहीं है। उस रूह का लिखा तो मौलवी साहब भी नहीं पढ़ सके। भाई मौलवी साहब तो इंसानों के मदरसे में पढ़े हैं, रूह है अपने ट्यूशन क्लासेस में। नवाब साहब, ये आपने सही कहा मजाक में कि रूह का लिखा कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप वो दीवार देखें ना तो आपकी रूह कांप जावे, जैसे मेरी कांपी थी। रूहें नहीं होती ना। आले डीकरी आदत डीकरी शू देव शू जो है डीकरी मुस्कान आले दूध पी ले। मुस्कान डीकरी दूध पी ले। मुस्कान वो आ दूध नहीं। वो आ मुस्कान दीवार में लखेला शब्दों में खोई गई छे। उन्हें जोई जोई ने बावली थई जासे। जा बाहर जा छाण और मट्टी ला दीवार ने पोत दे बाबू। मारी डीकरी बावली थई जासे। जा जल्दी जा।
अंधेरा होने के बाद ऐ ख्वाजा पीर हर बला को चीर। गलतफहमी न थी, गांव में भाई फैला कर रखा है। चल ना, चल। हाथ पैर छोड़, हट। अरे हट। चल ना। खबरदार, जो कोई मेरे पीछे पीछे पुलिस थाने आया तो अंदर कर दूंगा। चल, चल। अरे कोई जाए, भाई को बुलाओ। माँ, मेगा मौसी को कहाँ ले जा रहे माँ? बेटा, ताकि वो चुड़ैल इस गांव के हर मर्द को न खा जाए। अरे क्या बात कर रही हो तुम? उस दिन तुम कहाँ गई थी? अच्छा, अब समझ में आ गया। तुम सब औरतें मिलकर पुलिस स्टेशन गई थी ना, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। रूह बुलाई है उस औरत ने इस गांव में। जब तक तू सच नहीं बताएगी, यूं ही बिठाए रखूंगा मैं। अबे, तुम लोगों के घर बार नहीं है जो यहां डटे हुए हो? हाँ? अपनी बात हो रही, अपन तो छड़े छाट हैं। चलो निकलो यहां से, निकलो निकलो, अपने अपने घर जाओ। मैं निपटता हूं इनसे। अच्छा चल बता,
ये भूत कौन है जो तू गांव में लाई है? विधवा होते ही आशिकी शुरू कर दी हैं? अच्छा चल, सच बता, क्या वाकई में भूत है या भूत का भय दिखाकर तू किसी मर्द के साथ रंगरेलियां मना रही है, आशिकी कर रही है? सूरज ढलते ही गांव के घरों के दरवाजे बंद और तू निकलती है आशिकी करने, अपने आशिक के साथ रात बिताने। चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी अगर तूने सच नहीं बताया तो। बता, ये भूत का माजरा क्या है? नहीं बताएगी? बड़ा कड़क इंस्पेक्टर हूं मैं, जो अत्याचार करने हैं करूंगा। मगर सच उगलवा के रहूंगा। अच्छा चल, लॉकअप में ले चलता हूं तुझे। एक रात बिताएगी तो सारी शक्ल और अकल ठिकाने लग जाएगी तेरी। मैं नमन पटेल ऐसा टार्चर करूंगा कि तू अपने आशिक को भूल जाएगी। अच्छा आना, चलना, अरे आना, अरे आना। मैं कान नटी करी हूँ। पक्का मत मजा आएगा। छोड़ी दो मैंने। छोड़ दो। तो थाने तो जाना पड़ेगा ना देवचरण भाई। हूँ शू कर अशरफ भाई, वो थानेदार बने धमकी देके गया है, थाने ना आओ। तो उसे ऐसे ही छोड़ दे? अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोलो ना दादी, माँ कब आएगी? अरे माँ, वाह, तारी माँ आवेगी, माँ आवेगी, बहू आवेगी, दादी, बहू आवेगी, माँ आ गई बहू दादी। आवेगी। अरे बेटा आ जाओ, आजा आजा बहू, आजा आजा, आ भी जाओ बेटा। अरे अरे अंदर चल बेटा, चल अंदर चल। तू इतनी घबराई क्यों है? કેમ રડી છે બહુ? કેમ રડી છે? હા, પોલીસ ચોકી में શું થયો? શું થયો? माँ, તમે છોડી દીધી? હા, क्या हुआ माँ? બહુ શું થયો? તમે કોને બચાવી? તમારું કેવી? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रूह ने इसकी अस्मत बचाई। अशरफ भाई, आखिर ये किसकी रूह है? पीर जमात अली शाह बाबा, पीर जमात अली शाह बाबा। पीर बाबा आ गए।
बहुत दिन हो गए बाबा, बच्ची की हालत ठीक नहीं हो रही है। देवशरण भाई बहुत परेशान है। आदाब। नमस्ते पीर बाबा। पधारो तमे। आओ। आइए। बच्ची कैसी है? आओ। तबीयत ठीक नहीं है बच्ची की। घबराओ नहीं, परवरदिगार बहुत दयानतदार है, सब ठीक हो जाएगा। दीवार पर ये अल्फाज किसने लिखे हैं? ये वही रूह की करामात है। न जाने ये कौन सी जुबान है। साफ करो दीवार को। जी। या मेरे मौला। क्या लिखा है पीर बाबा? सुन पाओगे? मैं जानना चाहती हूँ क्या लिखा है। पीर बाबा मने भी कहो શું લખ્યું છે? तो सुनो, तर्जुमा करता हूं। अल्लाह की मर्जी। मैं आपका मुजरिम हूं। मुझको कहीं कोई जन्नत नसीब नहीं हुई। मैं जो धुआं बन के दिखाई देता हूं वो इस आग से पैदा होता है जिसमें मैं चल रहा हूं। मैं दो जहान में भटक रहा हूं। मुझे आपसे माफी चाहिए क्योंकि मैंने ही इस बच्ची के वालिद को मारा है। मैं अजान हूं। मुझे निजात चाहिए। तो आतंकवादी की रूह है जो सब लिख के जाती है। हाँ नवाब साहब, उसी आतंकवादी ने रामशरण को मारा था। और मरने के बाद भी वो आतंकवादी मरा नहीं। ऐसा कभी होता है प्रफुल्ल? एक जिंदगी होती है, एक मौत, बस खत्म।
और आतंकवादी में तो रूह हो ही नहीं सकती। बड़ा अच्छा नाम रखा है इसके अप्पा ने। फूल। फूल से पहले पर लगा दिया, पर फूल। बाबा, जिन जिहादियों को कब्र नसीब नहीं हुई उनका क्या होगा? जब तक कब्र नसीब नहीं होगी तब तक मुनका और नकीर कैसे आएंगे और कैसे सवाल पूछेंगे? और तब तक उन आतंकवादियों को बरज़ख कैसे नसीब होगी? बाबा, ये बरज़ख क्या होता है? आप यहाँ कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हो क्या? बरज़ख वो दुनिया है जहां मरने के बाद हम सब की रूहें जाकर रहती हैं, तब तक जब तक हश्र के रोज अल्लाह ताला अपना फैसला ना सुना दे। बाबा, ये जिहाद का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारे मानने पर है। जिहाद का असली मतलब ऐसी जद्दोजहद है जो इंसान के दिलो दिमाग को रोशन कर दे और वो उस रोशनी में अपने मंजिल मकसूद को पाए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जिहाद का मतलब है काफिरों के हाथ पांव काटना, खून बहाना, जंग लड़ना। बाबा, जो कुरान पाक में लिखा है, क्या उस हिसाब से जिहादियों ने ठीक किया है? इसके बारे में मैं खामोश रहूंगा। कुरान शरीफ को समझने का एक नजरिया सबके लिए होना बहुत जरूरी है, पर अफसोस आज के वक्त में ऐसा रहा नहीं। ये क्या? किसने किया ये? किसकी हरकत है ये? क्या हुजूर के बच्चे किसने किया ये? किधर आओ, सब आओ इधर। किसने किया ये? हाँ? किसने किया ये? क्या है ये? हुजूर, ये हरकत तो उसी रूह की लगती है। रूहें नहीं होती। नहीं होती, रूहें नहीं होती। बचपन से हमें डराने की कोशिश की गई है। नानी माँ हमें रूहों की कहानियां सुनाती थी और हम कई कई रात सो नहीं पाते थे। पागलों की तरह इस महल में घूमते रहते थे। जूझते रहे हैं हम रूहों की सच्चाई से, और जब इस नतीजे पर पहुंचे कि रूहें नहीं होती, तो हम सुकून की नींद सोए हैं। अब हमारा ये सुकून छीनने कौन सी रूह आ गई? कौन सी रूह आ गई? पीर जमात अली शाह बाबा तशरीफ ला रहे हैं। पीर बाबा? पीर बाबा? पीर बाबा? हुजूर, कोई भी उनके सामने इस बात का जिक्र नहीं करेगा। हुजूर, प्रफुल्ल भाई कहते थे कि रूहों का लिखा सिर्फ पीर बाबा ही पढ़ सकते हैं। कहा ना, जो कोई भी पीर बाबा, आप आज इधर का रास्ता कैसे भटक गए? रास्ता भटका नहीं था नवाब, तुम्हारा ये महल हमारे जहन में आया। तुम्हारी इन दीवारों से मुझे एक अजीब सा धुआं पनपता नजर आया। महल में कुछ जल तो नहीं रहा हुजूर, जो धुआं? ये आग ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती। मसलन रूहें। मैं जानता हूं कि तुम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन मैं तो रूहों का पीछा करता रहता हूं
और मैं ये भी जानता हूँ कि कभी-कभी रूहें भी मेरा पीछा करती रहती हैं। बाबा पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई आया है। बाबा आप मेरा दिमाग सठिया गया, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं। लगता है दिमाग के साथ साथ नजरें भी जवाब दे रही हैं। 4 कदमों पर इंसान और चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। भाई तुम तो विलायत जाते रहते हो, कभी ले आओ हमारे लिए भी एक जादुई चश्मा। हाँ? अच्छा चलता हूँ। बाबा कुछ शरबत वगैरह? अरे नहीं, मेरी ऊल जलूल बातें सुनकर कहीं तुम नाराज हो गए और तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा खुदा हाफिज। जी खुदा। बाबा हाँ, देखा रूहों का कमाल। दरवाजा उधर है, मैं यहाँ जा रहा था। भटका रही है रूहें। कहीं उन्होंने कुछ देख तो नहीं लिया? नाटक बहुत हो गया, अब तो ये जंग है। कब तक ये राज छुपा रहेगा कि हम ही राम शरण की मौत के जिम्मेदार हैं? हमने मुंबई जाने वाले आतंकवादियों की मदद की थी, अब तो वो बच्ची भी सब कुछ महसूस कर चुकी है। रूह घुस गई होगी इस बच्ची में, और ये रूह किसी भी दीवार पे हमारी सच्चाई लिख सकती है। और हुजूर, पुलिस स्टेशन की भी दीवारें होती हैं। बस एक बार हमारे मेहमान सरहद पार से आ जाएं, जलाकर राख कर दूंगा गांव की हर उस दीवार को जिस पर वो रूह अपना इकबाले जुर्म लिख गई है। नानी माँ, नानी माँ आप सही थी, आपकी कहानियां सही थी। रूहें होती हैं। जो सुन क्या जो मुझे मेरे बापू जरूर मिलेंगे। हमारी दीकरी तने थारा बापू जरूर मिलशे। हाँ, तारी भाता में મને ગીતારો સાર નજર આવ્યો है। તારા બાપુ ફક્ત વસ્ત્ર બદલવા ગયા છે। તારા બાપુ તને જરૂર મળશે। હા, લખ લખ લખ। હા, कमला। हाँ? दादी माँ, ये क्या हो रहा है? सुदेव, सोच लिख। हाँ, सुदेव, तारा क्या लिख रही है? हाँ, ये मैंने लिख रही हूँ। ये हिंदी नहीं, गुजराती नहीं। सुदेव, सुदेव, सो लिख रही है। दादी माँ, ये मैंने लिखी थी। मेरे हाथ खुद ब खुद चल रहे थे। क्या बोले? मैंने लिखी थी दादी माँ। हाँ, नहीं लिखी थी। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये सिर्फ हिंदी लिखना जानती है तो फिर ये कैसे? पर इसने उर्दू में लिखा कैसे? पढ़सू लिखियो छे। उसने जो लिखवाया है तर्जुमा करता हूँ। हम 10 आए थे, अब 50 आएंगे। हम एक शहर में घुसे थे, वो 32 शहरों में बढ़ जाएंगे। अगले जुम्मे की रात को हो सके तो खुद को और अपने वतन को बचा लो। वो आप ही के गांव के पास कश्तियों से उतरेंगे। अरे बाबा रे, એમને મારી નાખશે। દેશના હજારા લાખો માણસને બધાને મારી નાખશે। बाबा आप ही बताओ हम क्या करें? हुक्मरानों को इत्तला करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि आजकल के जमाने में रूहों की बातों का यकीन कौन करेगा?
अरे कहाँ जा रही है तू? देवी छे मुझे माफ कर दे। देवी छे। जब से मैंने तेरे साथ बुरी हरकत की है कोई मेरा पीछा करता है। चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं समुद्र किनारे हूँ, चाहे मैं गुसल खाने जा रहा हूँ, चाहे मैं जंगल जा रहा हूँ, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो जो भी है उससे कहो मेरा पीछा न करे, मेरा पीछा न करे। मैं थारे पाँव पड़ू छू देवी, मैं थारा पाँव पड़ू छू, मन्ने माफ कर दे, मन्ने माफ कर दे। अगर माफी चाहिए तो हमारी मदद करनी होगी। जो बोलो वो। कुछ दिनों के बाद 50 आतंकवादी यहाँ आने वाले हैं। कुछ दिनों में मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ। दरोगा साहब जी, हम छोटे से गांव के छोटे से आदमी सही, पर हाथ जोड़कर विनती है हमारी बात राजधानी तक पहुंचा दो। जिंदगी में कम से कम एक अच्छा काम तो कर दे। राजधानी तो पता नहीं, लेकिन डीएम साहब दौरे पर आए हुए हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मिलवा दे। डीएम साहब, अरे रुकिए डीएम डीएम साहब, सुनिए तो सही। डीएम साहब, ये गांव वाले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, जल्दी कहिए। हाँ, बोल। साहब आपने खबर मिली है कि हमारे गांव में 50-60 आतंकवादी आवर अच्छे। साहब हमको किसी तरह सुरक्षा दिलाइए आप बस। ये सब आपको किसने बताया? साहब आप हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, ठीक है ना? सब पता चल जाएगा हुजूर। हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं हम ऐसी खबर का? अब हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट भूत प्रेतों से जमा करनी पड़ेगी। सर मैं तो हैरान हूँ कि हम इस बात पर डिस्कस भी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऊपर से आई है, ऊपर से, समझे? रिपोर्ट कहती है कि उस गांव में 50-60 टेररिस्ट लैंड करने वाले हैं, इसलिए डिस्कस तो करना पड़ेगा ना। उस गांव में एक पैरामिलिट्री का ट्रक रवाना कर दो। इतना जाम क्यों लगा हुआ है? साहब आगे पहाड़ी टूट गई है, पत्थर गिरे पड़े हैं, गांव के सारे रास्ते बंद हैं। अबे शुक्र हमने बचावा कोई ना आवे। अरे वो तू क्या जाए छे? वाव क्या जाए छे? आज साला गधेड़ा काई नहीं कर सके। अरे कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे भाई जी, अरे प्रफुल्ल भाई, बाहर खोलो, खतरों छे, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। अरे सबको मार डालेंगे, पूरे गांव को खत्म कर देंगे वो। आपके जनरल ने आपको बताया ही होगा कि आपको क्या काम करना है, मगर उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम करना है और उसके बाद आपको पूरे हिंदुस्तान में तकसीम हो जाना है। कोई शक, कोई सवाल? चलिए। तुम लोग समझते क्यों नहीं? दरवाजा खोलो। अरे बुज़दिल साला किवाड़ बंद करी बैठी गया। बाहर आओ, बचाओ अरे भावने, बचाओ। कोई बाडू नहीं खोल, तू दुबक के बैठ गए हैं सब। बचावा ने कोई ना थी तो। चलो अंदर आ भी जाओ, अंदर आ भी जाओ।
चुप जाओ। रूहें होती है नमस्ते पीर बाबा। नमस्ते। सब खैरियत तो है? आज मैं ही नहीं, मेरे बाकी साथी भी आए थे। हमने मर के जाना कि जिस्म नहीं तो हम सब एक हैं। जब तक जिस्म है तभी तक मजहब है, और तभी तक मजहब की ये लड़ाई है। जिहाद असली हो जैसे कुरान शरीफ में लिखा है, तभी जन्नत नसीब होगी, वरना कहाँ जन्नत और कहाँ हूरें, यहाँ तो कब्र भी नसीब नहीं हुई। और अगर होगी तो हश्र के दिन अल्लाह ताला क्या फैसला सुनाएगा? आगाह करना चाहते हैं हम उनको, पैगाम पहुंचाना चाहते हैं हम उन तक कि कुरान शरीफ को गौर से पढ़ो, अपनी ज़मीर की सुनो और तभी कदम उठाओ। काफिर जुल्म करता है तो उसे मैदान जंग में मारो,
तब जन्नत नसीब होगी। हो सकता है मेरे मजहब के कुछ लोग ये सुनकर मुझे काफिर कहें, लेकिन मैंने मर के ये जाना है कि सच्चा मुसलमान क्या होता है। मुझे मालूम है हमारी कौम जख्मी है, लेकिन उसकी सजा हजारों बेगुनाह क्यों भुगते हैं? मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन कभी अगर मेरे लिए कुछ दुआ निकले तो मेरी माँ के लिए भी दुआ मांग लेना, जो आज तक गांव में मेरा रास्ता देख रही है, जिसे ये मालूम नहीं कि मैं जिहाद के लिए निकला था और मारा गया हूं। दुआ मेरे वालिद और मेरी बहन के लिए भी मांग लीजिएगा, जिन्हें मैं अकेला छोड़कर आया हूं। यही है मेरा जिहाद कि मैं खुद जलूं और वो खुश रहे। बस अलविदा कहता हूं। अब इसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं जानती हूँ तुमने मेरे पति को मारा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुमने मेरे पूरे परिवार को बचाया है, और न जाने कितने अनगिनत बूढ़े जवान बच्चियों को जिन पर कहर बरस सकता था। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें माफ करती हूँ अजान खान, माफ करती हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें माफ करती हूँ मैं अजान खान।